भी मुनफरद मामला था कि एक बेटा अपनी वालदा का निकाह पढ़ा रहा है। हज़रत अनस, ये तो खैर बच्चे थे, अपनी वालदा की शादी कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वालदा को मनाया था। वालदा का लहंगा संभाला और उनके लिए दरवाज़ा खोला गाड़ी का, और जब वालदा सवार हो गई तो मुझे लगा कि अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आम तौर पर वालिदैन अपने बच्चों की शादियों का एहतमाम करते हैं, लेकिन लाहौर में ये अपनी तर्ज की एक मुनफरद शादी हुई जिसमें एक यंग लड़का है, अब्दुल अहद उसका नाम है, ख़ुद भी जवान है, बहन भी जवान है। अपनी शादी की बजाय ये क्या करते हैं, अपनी वालिदा के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। ये रिश्ता इनको मिलता है चूँकि तूबा जो अब्दुल अहद की बहन है एक स्कूल में जॉब करती है। वहाँ एक शख्स अपने किसी रिश्तेदार के लिए इनकी वालिदा के रिश्ते का तलबगार होता है। ये आके वालिदा को मनाते हैं। वालिदा यानी उस वक्त से शादी से अलग हो गई थी जब ये अब्दुल अहद 5 साल का था। सेपरेशन हो गई तो वालिदा ने अगली शादी नहीं की। वो हमेशा ये सोचती रहीं कि मैं जिस खामद को कबूल करूँगी वो मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगा। बच्चों की खातर माँ ने अपनी पूरी जवानी यानी तकरीबन 18 साल बच्चों के नाम कर दिए। फिर जब बच्चे बड़े हुए और उन्हें एक एक वो लम्हा याद आया जब इनकी वालिदा जवान थी, उन्हें अपने किसी शरीक हयात की ज़रूरत थी, तो वालिदा ही नहीं बाप बन के भी वो इन्हें पालती रहीं, परवरिश करती रहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी वालिदा की वो ज़िंदगी जो इनसे अलग हो गई है वो उनको देंगे। चुनांचे ये अपनी वालिदा को मनाते हैं, कायल करते हैं, और फिर ये बड़े बन के यानी अपनी वालिदा की शादी के लिए नौजवान बड़े बन के अपने वालिद से जाके मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, और फिर निकाह खां का एहतमाम करते हैं, घर को सजाते हैं। और अब्दुल अहद अपनी ज़िंदगी में पहली बार निकाह में अगर किसी का गवाह बनता है तो अपनी वालिदा के निकाह में गवाह बनता है। फिर ये कहता है कि इस शादी के दौरान अजीब कैफियतों का सामना इसे रहा। ज़ाहिर है ये बिल्कुल एक अलग चीज़ थी कि बच्चे हैं, जवान हैं और अपनी वालिदा की शादी का सिलसिला चला रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कहता है कि जब मैंने अपनी वालिदा को पार्लर भेजा तो वहाँ मैंने वीडियो कॉल की, अम्मी से बात की। अम्मी जब घर आई तो मैंने देखा कि आज तो ज़ाहिर है शादी का मामला था, वालिदा सज चुकी थी, तो मैंने अपनी वालिदा को कभी इस रूप में देखा ही नहीं था। तो जब इस तरह देखा तो मुझे वालिदा देखी नहीं गई। मैंने कहा अम्मी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये अपने एक दोस्त के पास चले गए। बहरहाल ये सारा सिलसिला चला। जब रुखसती का वक्त आया तो ये भी जवान औलाद पर एक अजीब तरह की जज्बाती कशमकश का वक्त था। अब्दुल अहद बताते हैं कि मेरी ये आदत है कि मैं अपनी बहन को, अपनी वालिदा को या और जो अजीज़ फ़ीमेल आते हैं तो आदतन मैं उन्हें रुखसत करने दरवाज़े के बाहर तक जाता हूँ। तो हस्बे आदत था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जिस घर में हम रहते थे ये हमारी वालिदा का घर था। वो हमारी गार्डियन भी थी, हमारा बाप भी बन के रही थी। तो अब इस घर से उन्हीं को रुखसत होना पड़ रहा है। तो मैं जब बाहर निकला दरवाजे से और वालिदा को रुखसत करना चाहा तो मैंने देखा कि आज वो जो अपनाइयत थी, जो ताल्लुक़ था, उसमें कोई और भी शरीक हो गया था। मेरे वालिद ने वालिदा का लहंगा संभाला और उनके लिए दरवाज़ा खोला गाड़ी का, और जब वालिदा सवार हो गई तो मुझे लगा कि अब यानी कुछ फ़र्क तो आ गया है, वो कुर्बत का, वो अपनाइयत का। बहरहाल ये कहते हैं कि हमने तहैया किया था कि हम अपनी वालिदा को ये ज़िंदगी लुटा के छोड़ेंगे। अब हुआ ये कि इनको अंदाज़ा नहीं था कि इस शादी पर रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्योंकि हमारे माशरे में बदकिस्मती से कोई किसी को डिवोर्स हो जाए, कोई शादी ना चल सके, किसी का खामद फौत हो जाए तो दूसरी शादी एक बहुत ही हम यानी बोझल दिल के साथ शायद करते हैं, मुआशरा उसे बर्दाश्त ही नहीं करता। तो ये तो खैर बच्चे थे, अपनी वालिदा की शादी कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वालिदा को मनाया था, और ये समझते थे कि ये हमारी वालिदा का हक़ है जो हमें उन्हें देना चाहिए। तो अब ये सोच रहे थे कि मुआशरे का रिस्पॉन्स और रद्द अमल क्या आएगा। वो कहते हैं कि मैंने वीडियो बना ली थी शादी की, और मैं दफ्तर में अपने दोस्तों के पास बैठा था और मैं चाहता था कि मैं अपलोड कर दूं, मैं दुनिया को बताऊं कि बच्चे अपनी वालिदा के लिए, अपने वालिद के लिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको शेयर का बटन दबा सकूं ताकि सोशल मीडिया पर यह चीज़ चली जाए। तो बिल आखिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप ये कर दो। मेरे दोस्त ने शेयर का बटन दबाया तो ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप चला गया। तो लेकिन बहुत शानदार रिस्पांस आया और वो हैरान हैं कि हमारे मुआशरे में इतनी अच्छाई मौजूद है।
ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن نبوی معاشرے میں یہ بات عجیب نہیں تھی۔ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، خاتم رسول تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم تھی، تو ان کو بھی ظاہر ہے وہ شادی ان کی اس طرح باقی نہیں رہی تھی، تو یہ ان کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی اور بڑی کمال کی صحابیہ تھی، بڑے ان کے تذکرے حدیث میں اور تاریخ میں ملتے ہیں، تو ان کی طرف پیغام نکاح آیا ابو طلحہ کا۔ ابو طلحہ بھی بہت شاندار آدمی تھے، تو لیکن تھے ابھی غیر مسلم۔ اب جب انہوں نے ام سلیم سے کہا کہ میں آپ کو پیغام نکاح بھیجتا ہوں، ام سلیم نے بھی کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ، بات یہ ہے کہ تم جیسا شریف آدمی، وجیح آدمی، صاحب حسب و نسب آدمی اگر کسی طرف رشتہ بھیجے تو اسے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں چاہوں گی کہ میرا حق مہر دنیا کا انوکھا ترین حق مہر ہو۔ میرے حق مہر میں مجھے تم سے دولت نہیں چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی باغات نہیں چاہیے، کوئی جائیداد اور پراپرٹی نہیں چاہیے۔ میرا حق مہر یہ ہوگا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کا رشتہ قبول کر لوں گی۔ ان کے دل پر یہ بات لگی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب ام سلیم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنے اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے، تو نبی کائنات نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کے نکاح پڑھائیں۔ اور یہ بھی منفرد معاملہ تھا کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ کا یہ جو حق مہر تھا، یہ تاریخ کا سب سے منفرد اور عجیب حق مہر تھا۔ تو بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ معاشرہ اس پر پازیٹیو رسپانس دے رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سنگل پیرنٹ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو جاتا ہے، باپ یا والدہ کو اکیلے بچے پالنے پڑتے ہیں، تو یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو اتنی وسعت پیدا کرنی چاہیے، اولادوں کو اتنی وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ باپ یا والدہ کی اس طرح اگر شادی نہ چل سکے، یہ ایک نیچرل بات ہے، تو آگے شادی کروا دی جائے اور بڑی خوشی سے، خوش اسلوبی سے کروائی جائے۔ یہ نکاح خواہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت ریئر معاملہ تھا کہ دوسری شادی اگر ہو رہی ہے تو اس میں بچے بھی موجود ہیں اور بچے گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ نبوی معاشرے کی جھلک ہمارے معاشرے میں آ جائے اور ہم اپنی یہ ایک زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کو اس اچھے انداز سے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈیورس ہو جاتی ہے، کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں، تو اگلی شادی ہم اس کو پروموٹ کرنے والے بنیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، افیئرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حرام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہیں پروموٹ کیا جاتا تو جائز اور حلال اس رشتے کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت شاندار مثال ہے۔ ہم اس بچے کو، اس کی بہن کو، ان کی والدہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شاندار نبوی معاشرے کی ایک مثال ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔